उम्मीद ही नहीं, यकीन है ये रानी झांसी वापस आने वाली है। जाने से पहले आइए देखते हैं इनका एक वीडियो। नए भारत की नई तस्वीर जैसी बात जैसे ही कानों में पड़ती है तो आंखों के सामने मुख्य रूप से इमारतें, दूर तक दौड़ती चिकनी मजबूत सड़कें, मॉल्स और ना जाने क्या क्या आ जाता है। जो नहीं आता है वो है कृषि। ऐसा नहीं है, नए भारत में केवल इन्हीं चीजों का विकास नहीं हुआ है, बल्कि कृषि ने भी नए आयाम तय किए हैं। खुशी की बात यह है कि नए भारत के इन नए आयामों को खड़ा करने में आज हमारे देश की लड़कियां, महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत है वर्षा भीकाजी उगले। 21 वर्षीय वर्षा भीकाजी उगले आज की युवा पीढ़ी में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती दिखती है। वर्षा जी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव खेड़ गांव में 10 अगस्त 1999 को जन्मी। वर्षा जी जैसी युवा जब कृषि को अपना पेशे के तौर पर चुनती हैं, तो ये देखकर बेहद खुशी होती है। वर्षा भीकाजी उगले के पिताजी श्री भीकाजी रामकृष्ण उगले 12वीं तक पढ़े हैं और सदा से खेती कर रहे हैं। भीकाजी उगले जी के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। वर्षा तीनों बच्चों में दूसरे नंबर पर है। वर्षा जी का बचपन बेहद साधारण था, बावजूद इसके कि एक किसान पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता है। वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि कल आप किसी भी पेशे में भविष्य बनाना चाहें तो पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। वर्षा जी ने बचपन से अपने पिताजी को खेतों में काम करते, खून पसीना बहाते देखा है। फसल अच्छी होने पर खुश और नुकसान होने पर मायूस होते देखा था। बचपन से ही वर्षा के मन में था कि वो किसी तरह अपने पिता का हाथ बटाएं। वर्षा जी ने एग्रीकल्चर में दाखिला लिया। उन्होंने पढ़ाई करते करते ही पिताजी के साथ खेती करना शुरू कर दिया था। पिताजी के पारंपरिक खेती के तरीकों के साथ उन्होंने अपने किताबी ज्ञान का मिश्रण किया, आधुनिक तरीकों का उपयोग किया। वर्षा जी से पहले उनके पिताजी इन्हीं खेतों में तमाम तरह की फसल बोया करते थे, जो कभी फायदा तो कभी नुकसान देती थी। जिसका एक कारण ये भी था कि उनके पिताजी के पास केवल व्यवहारिक ज्ञान था। कौन सी बीज की किस्म से अधिक पैदावार मिलेगी, जमीन की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, किस तरह की खाद और कितनी मात्रा में कब देनी है, जैसी जानकारी का अभाव था, जिसकी पूर्ति वर्षा जी की एग्रीकल्चर की पढ़ाई लिखाई ने पूरी कर दी थी। और आज वर्षा जी पिछले 5-6 साल से उसी 9 एकड़ में मुख्य रूप से अंगूर की खेती करती हैं और अपने पिता को अच्छा खासा मुनाफा कमा कर देती हैं। वर्षा जी खेतों के रखरखाव, खेत जोतने, फसल की किस्म और बोने, आधुनिक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, फसल काटने, बेचने तक की सारी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। वर्षा जी के माता पिता खुशी से लोगों को ये बताते हैं कि उनकी बेटी किसान है और अपने काम में इतनी माहिर है कि पिता आज खुद को खेती से रिटायर करके सुकून से आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज वर्षा जी के रिश्तेदार और जानने वाले उनकी सफलता की तारीफ करते नहीं थकते, बल्कि अपने बच्चों को भी वर्षा जी से प्रेरणा लेने की सलाह देते हैं। जिसका एक परिणाम ये भी हुआ कि लड़कियों को भी लगने लगा कि वो भी वर्षा जी की तरह कृषि को अपना सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। इसलिए अब हम लेते हैं आप सबसे इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्द ही आप सबसे इसी मंच पर फिर से मिलेंगे अपने कृषि विशेषज्ञों और चारों टीम के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। फसल को नुकसान